सो बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। सो हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स पढ़ रहे थे और यार जस्ट प्रीवियस क्लास में ही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट पढ़ा। क्योंकि वो अगर टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हो ना तो अभी यार इस टॉपिक में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हाँ यार, टीएस ग्रेवाल बुक के बहुत सारे क्वेश्चन, मैं तो कहता हूं लगभग सारे ही क्वेश्चन मैं आज की क्लास में आपको सॉल्व करवाऊंगा। सो चलो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की। तो बच्चा सबसे पहला क्वेश्चन जो लोग प्रीवियस क्लास देख चुके हैं उनसे क्वेश्चन है, ये बताओ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है या एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है? तो बच्चा लोग इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये कैसा है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और जिन्हें नहीं पता चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है उन सभी बच्चा लोगों को बता दूं, चार्ज मींस होती है कंपलसरी पेमेंट, यानी कंपलसरी मींस प्रॉफिट है या प्रॉफिट नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं होता, भले ही फर्म को लॉसेस क्यों ना हो, बट ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा चाहे प्रॉफिट है या प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, चलो अब आप लोग कहोगे सर एक काम करो जर्नल एंट्रीज और बता देते तो मजा आ जाता। सुनो बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सो जर्नल एंट्री और देख लो। मेरे को ये बताओ सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंसेस है? फर्म के लिए हमें पे करना है या हमें मिलेगा? देखो यार, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म को तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, यानी फर्म के लिए एक्सपेंस है। सो यार डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, तो हम कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। टू, एक हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है ना, पार्टनर को हमें पे करना है, सो टू आ लोन अकाउंट या फिर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, दूसरी चीज बच्चा लोग एक बात बताओ, जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है खासकर, वो कहां शो होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं? सो शायद याद होगा यार, पुरानी वीडियो में ही बताया था मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही कि ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, डेबिट साइड यानी एक्सपेंसेस साइड आता है। सो दूसरी एंट्री बिल्कुल सिंपल एंट्री होती है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, खर्चा है क्या है? टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। सो ये दो एंट्री है यार, बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने जहां जहां लोन लिखा है वहां पार्टनर का नाम जरूर लिख लेना। जैसे ए का लोन है तो टू एज लोन अकाउंट, ठीक है। सो पार्टनर के नाम के साथ आपको लोन अकाउंट लिखना है। चलो बच्चा बिना किसी देरी के अभी जरा टीएस ग्रेवाल के मैंने जैसा कि बोला बहुत सारे क्वेश्चन करवाता हूं, लगभग सारे ही क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। आओ चलो, तो सबसे पहला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। मैंने क्वेश्चन 1 नहीं लिखा है, क्वेश्चन 7 यानी टीएस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 7। आओ, सीता गीता दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:2 है, ठीक है। फर्म को लोन दिया है 30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले ये बात समझ लो, देखो टोटल दोनों ने मिला के फर्म को लोन दिया है, टोटल लोन है 30,000 का, किस रेशियो में दिया है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले तो यही पता कर लो किसने कितना लोन दिया, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूं, टोटल 30,000 रुपए लोन दिया, ठीक है। किसने दिया? पहले कौन थी? सीता, और फिर थी गीता, ठीक है। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था आपका 3:2, ठीक है। सो यार 30,000 को 3:2 में बांटोगे, कैसे बांटते हैं वो भी सीख लो। 3 और 2 होता है 5, 30,000 को 5 से डिवाइड कर लो, 30,000 को 5 से डिवाइड कर लो, तो 5 6 जा 30, 6,000। देखो 6,000 इंटू 3 करोगे, 6 तिया 18,000, 6,000 इंटू 2 करोगे 12,000, ठीक है। बट गया भाई आपका 3:2 में। आगे पढ़ो क्वेश्चन। अच्छा, दिया कब है? 1 अक्टूबर। सो 1 अक्टूबर का मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जब भी आप इंटरेस्ट निकालोगे तो बच्चा 6 महीने का निकाल लेना, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ो क्वेश्चन। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, याद करो
रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को प्रोवाइड करते हैं 6% पर एनम। कितना? 6%। तो बच्चा क्या आप लोग इंटरेस्ट नहीं निकाल पाओगे? क्वेश्चन में बाकी जो भी दिया पढ़ते हैं, बट पहले इंटरेस्ट निकाल लो यार। सो 6 2 जा 2 3 जा 2 0 2 0, तो 18 3 54 शायद 54 और एक जीरो है ना। यहां निकालो आप लोग। सो 2 जीरो है 6 2 जा 2 3 जा 12 3 36 यानी 360। तो यार ये आ गया आपका इंटरेस्ट, शायद यही निकालना था हमें। क्वेश्चन पढ़ लो बाकी पूरा। कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर एज्यूमिंग फर्म क्लोजेस बुक 31 मार्च। बाकी हम पूरा कर चुके हैं यार। तो आपको इंटरेस्ट निकालना था, एक का 540, दूसरे का 360। चलो सेकंड पर आओ। अभी सिंपल सी क्वेश्चन होंगे, टीएस ग्रेवाल के लगभग मैं सारे ही क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। आओ जब 8th क्वेश्चन पर आ जाओ। 7 पर एक्स वाई पार्टनर है, सब कुछ ठीक है, रेशियो दे रखा है, कैपिटल भी दे रखी है इस बार, है ना, किसने कितनी कैपिटल लगाई। तो 1 अक्टूबर मतलब इंटरेस्ट वही है 6 महीने का, निकाल लेना, ठीक है। सो 1 अक्टूबर के दिन एक्स और वाई ने लोन दिया है 80,000 और 40,000। एक ने 80,000, दूसरे ने 40,000 फर्म को। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, तो यार प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 4 केसेस में। 4 केस दे रखे हैं, ठीक है। एक काम करते हैं यार, पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। चलो सो पहले इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेते हैं। कौन कौन पार्टनर थे भाई? एक्स और वाई ना, थोड़ी सी जगह भी हम लोग बचाएंगे। एक्स और वाई था। सो एक ने 80,000, एक ने 40,000। एक ने 80,000, दूसरे ने 40,000। कितना परसेंट था? लोन का कोई परसेंटेज गिवन था? शायद कुछ भी नहीं दे रखा यार, कि कितने परसेंट इंटरेस्ट निकालना है, हमें नहीं दे रखा है। एक काम करो, नहीं दे रखा है 6% निकाल लो। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट के बारे में ना दे रखा हो 6% निकाल लिया करो। और हाँ यार 1 अक्टूबर को था, ये तो दिया ही था। सो 6/12 यानी 6 महीने का निकाल लोगे, ठीक है। आओ भाई 2 0 2 0 6 2 जा 2 3 जा, सो 8 16 2400 रुपए पहले वाले का। दूसरे का निकालो भाई 2 0 2 0 6 2 जा 2 3 जा, तो 4 8 1200 रुपए दूसरे का। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन निकल गया, एक का 2400, दूसरे का 1200। क्वेश्चन ध्यान रखना क्या करना है आपको। क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, कितना दे रखा था? अच्छा केसेस है, ठीक है। केसेस के हिसाब से हमें पार्टनर में प्रॉफिट डिवाइड करना है सिर्फ, कि ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा। चलो एक काम करते हैं, इंटरेस्ट की बात करें। सो इंटरेस्ट ऑन लोन टोटल कर लो, 24 और 1200 कितना होता है? 3600, ठीक है। बस अभी 3600 याद रखो, क्योंकि ये कंपलसरी पेमेंट है, ये आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। चलो आगे आओ जरा। पहले केस में प्रॉफिट दे रखा बिना किसी के 21,000 रुपए। एक काम करो यार, पहला केस 21,000 रुपए प्रॉफिट है, माइनस कर दो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट टोटल कितना था? 3600, ठीक है। ये देख लो भाई 3600 टोटल था। सो 21 में से 3600 माइनस करोगे, अगेन कैमरे के सामने नर्वसनेस रहती है, तो भाई मैं कैलकुलेटर से कर देता हूं, गलत हो जाती है कैलकुलेशन। सो 17400, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करना था ना, सो रेशियो 2:3 दे रखा है, ठीक है। एक को अपन कर भी देते हैं 2:3। 17,400 को 2 और 3 होता है 5, सो 5 से डिवाइड किया, 3480 कितना हुआ? 3480। सो इंटू 2 करेंगे तो पहले का आएगा 6960, और इंटू 3 करोगे 3480 इंटू 3 करोगे तो 10440 आपका इसका आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको 4 केस करने हैं यार, ऐसे ही आपको बताना है कि किस में किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। चलो ऐसे ही जरा सेकंड केस पर आ जाओ, ठीक है। सेकंड केस पर आ जाओ। अभी फिर अगेन प्रॉफिट दे रखा है 3,000 रुपए। देखो यार बच्चा 3,000 रुपए प्रॉफिट है, माइनस हर एक केस में आपको इंटरेस्ट करना है। इंटरेस्ट हमने 3600 दिया था, 3600, ठीक है। माइनस करोगे तो यार लॉस आ रहा है, कितने का? 600 का। अब लॉस है तो क्या होगा? अगेन ए और बी में बांट लो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कितना था? 2:3। 5 से डिवाइड करोगे 600 है, सो 120, सो ये आएगा आपका 240, और ये आएगा आई थिंक सो 360।
ठीक है। तो इस प्रकार से लॉसेस आप 2:3 में बांट लोगे। अगेन तीसरा केस देखो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आपका है 5,000। सो तीसरे केस में 5,000, 3600 हटाओगे इंटरेस्ट के, सो बचेगा 1400, और 1400 को अगेन यार 2:3 में बांट लोगे। कोई वैसा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फोर्थ केस देखो, लॉसेस दे रखे हैं। इस बार एक काम करते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यार, है ना। सो आपको अभी बच्चा लॉसेस दे रखे हैं, सो लॉसेस वाला एक बार देख लो यार, ठीक है। मैं ये इंटरेस्ट भी रफ कर देता हूँ, कहीं कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ 3600 की जरूरत थी हमें। चलो, तो अभी अभी हमें फोर्थ केस में लॉसेस दे रखे हैं। कितने हैं भाई लॉसेस? 1400 माइनस क्या करते हो हमेशा? आपका इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट टोटल था आपका 3600 रुपए। सुनो बच्चा, पहले ऑलरेडी माइनस में अमाउंट है, लॉसेस है 1400 माइनस, और माइनस ही 3600 है। सो टोटल लॉस कितना हो गया आपका? 5000 रुपए। ये ध्यान रहेगा, ये हो गया आपका टोटल लॉस। पहले भी लॉस में थे, अब और लॉस हो गया। 5000 लॉसेस को a/b में नहीं बांट पाओगे भाई। कौन सा रेशियो था? 2:3 में नहीं बांट पाओगे, कर ही लोगे यार, है ना। सो ये था, सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पर आ जाओ जल्दी से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। इससे पहले कुछ छूटा तो नहीं? हाँ भाई, 8वां क्वेश्चन ये था। अभी आ जाओ 9th क्वेश्चन पे। तो बैट और बॉल दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। कैपिटल उन्होंने लगाई 1,20,000 और 60,000 रेस्पेक्टिवली। 1 अक्टूबर के दिन बैट और बॉल ने लोन दिया, ठीक है, टू दी फर्म। बैट अलाउड फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट। मंथली रेंट है 5,000 रुपए, ठीक है। लॉस दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट इंटरेस्ट सब कुछ 9,000 रुपए, ठीक है। यार ऑलरेडी हम लॉसेस में है ना। चलो एक काम करते हैं, सो प्रॉफिट या लॉस से ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहां ऑलरेडी हमें लॉस दे रखा था 9,000 रुपए, ठीक है। लॉस है, माइनस कर लो सबसे पहले तो रेंट पेड टू अ पार्टनर। रेंट दिया था भाई, मंथली रेंट पढ़ लो कितना था? 5,000 रुपए, ठीक है। सो 5,000 रुपए एक महीने का, 12 महीने का रेंट निकालोगे, 12×5 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज, ठीक है। इसके अलावा 1 अक्टूबर के दिन लोन दिया था, लोन दिया था। सो इंटरेस्ट ऑन लोन भी निकाल लो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे लॉस हो कुछ भी हो, पे करना ही पड़ेगा, चाहे रेंट हो या लोन हो। सो लोन एक काम करो, बैट और बॉल दो है यार, तो बैट का भी निकाल लो और बॉल का भी निकाल लो, क्योंकि बैट और बॉल जब तक दोनों होंगे तभी क्रिकेट हो पाएगा, है ना। सो 2,40 और 1,20। एक ने दिया था 2,40,000, एक ने दिया था 1,20,000, और हाँ यार 1 अक्टूबर के दिन दिया था, तो 6/12 तो कर ही लो, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट कुछ दे रखा है, किस परसेंटेज कुछ दे रखी है? कुछ नहीं दे रखी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जब कुछ भी ना दे रखा हो, सो 6% हम लोग लेके चलते हैं। तो 6%। बच्चा लोग सॉल्व कर लो जल्दी से, फुर्ती में। मैं सॉल्व कर देता हूं। 12 2 24, 20 20 6 6 36 इंटू 2 72 100। इसका सॉल्व कर लो। 12 से 12 सीधा 20 यानी 100, 3600, और दोनों को प्लस करोगे आप तो 7 3 10,800, ठीक है। कंपलसरी पेमेंट है भाई, आपको पे करना ही पड़ेगा। सो माइनस कर दो। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना करोगे? 10,800, ठीक है। अब एक काम करो, माइनस में ही था, ये भी सब माइनस में ही है, तो सबको प्लस कर लो, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होगा। 60 और 9 69 होता है, प्लस 10,800 करोगे तो आपका 79,800 आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है? आपके लॉसेस है, यानी माइनस में है। अब आपसे कहा था सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2:3 रेशियो दे रखा था। एक था बैट, दूसरे था बॉल। रेशियो कितना दे रखा है? 2:3, यानी 79,800 को पहले 2:3 में निकाल लो। सो 31,920। दूसरे का निकाल लो 79,800 को इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। सो ये 47,880 आ रहा है, ठीक है। अगर यार बाई चांस कहीं कोई कैलकुलेशन में दिक्कत हो ना, तो आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कैमरे के सामने सॉल्व करना थोड़ी सा नर्वसनेस रहता है, कैलकुलेशन इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लेना हो लेते हुए चलना बच्चा लोग। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊं।
तो नेक्स्ट है अखिल और विमल, 10वां क्वेश्चन। ठीक है, पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, अखिल ने लोन दिया है 1 लाख 1 अक्टूबर के दिन, लिख ही लेता हूं यार, है ना। फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन अखिल्स लोन कितना दिया था भाई, 1 लाख रुपए। ठीक है, दूसरी बात 6 मंथ्स के लिए मैंने लिख लिया क्योंकि 1 अक्टूबर के दिन दिया है। ऑन दी सेम डेट द फर्म गिव ए लोन टू बिमल, ध्यान रखना अभी फर्म ने बिमल को दिया है, तो थोड़ी सी जगह छोड़ के इसका भी लिख लेते हैं यार, बिमल्स इंटरेस्ट। ठीक है, निकालना तो इसका भी पड़ेगा, लिख लेते हैं कितना लोन दिया है इसको, सेम डेट द फर्म गिव लोन ऑफ 1 लाख रुपए, इसका भी 1 लाख। चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आगे पढ़ो। तो दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट टू द इंटरेस्ट, ओहो भैया इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। अब एग्रीमेंट नहीं होगा तो इसके इंटरेस्ट की तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि फर्म ने लोन दिया है, एक प्रकार से ड्राइंग होती है। इसके इंटरेस्ट के बारे में पार्टनरशिप डीड ना होने पर कोई भी रूल नहीं दिया है, तो इसका तो छोड़ दो यार, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, साइलेंट है। आगे पढ़ो, अखिल ऑल्सो गिव हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर द फर्म्स गो डाउन एट अ मंथली रेंट, तो यार रेंट तो पे करना ही पड़ेगा क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। ठीक है, सो रेंट के बारे में भी, बट यार एक बात बोलूं आपको, रेंट के बारे में भी कुछ नहीं दे रखा है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी, कुछ नहीं दे रखा है, बट लिखा है यार देखो मंथली रेंट पे करना है तो आपको पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है पार्टनरशिप डीड तो नहीं थी, बट जिसकी बिल्डिंग होगी तो कहा तो होगा कि भाई इतना मंथली रेंट है। ठीक है, तो यार क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, बट हम लोग मंथली रेंट तो कम से कम पे करेंगे, यानी जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजें हैं वो आप पे करोगे ही करोगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, ये तो कंपलसरी पेमेंट होता है। सो इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग निकाल देंगे अभी 6%, तो 6% आएगा आपका 20 6 2 जा 2 3 जा, तो ये आ गया आपका 3000 रुपीज। मैं कहता हूं आपको रेंट भी पे करना है। रेंट कितना था, मंथली रेंट 5000, यानी 12 पंचे 60,000 रुपए। ठीक है, कितना आ गया 63,000। इसका कुछ भी नहीं होगा भाई, उससे हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे क्योंकि फर्म ने लोन दिया है, फर्म ने लिया नहीं है। तो फर्म जब लोन देती है तो उसके बारे में कोई भी स्पष्ट रूल नहीं है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट लेना है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो। अब क्वेश्चन में देखेंगे, फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है 1,03,000 बिफोर एडजस्टमेंट, तो भाई आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, सो यहां कर लेते हैं, प्रॉफिट था हमारे पास 1,03,000 रुपए। ठीक है, 1,03,000 रुपीज प्रॉफिट था। सो हमने पे किया, हमने जो चार्जेस वाली पे की है चीजें, ये वाली 63,000 रुपीज, हमारे पास बच गया 40,000 रुपीज, और 40,000 रुपीज को आप 3:2 में बांट सकते हो इजिली, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 3:2 में बच्चा लोग डिवाइड कर दीजिएगा, आप कहो तो मैं कर भी दूं यार, 3:2 इजी है, 5 से डिवाइड करोगे 8,000, एक को मिल जाएगा 24,000, एक को मिल जाएगा 16। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन था, कहीं कोई खास नहीं था, बस थोड़ा सा यार रेंट ने कंफ्यूज जरूर किया था। एक बार बुक में इसका आंसर जरूर चेक कर लेना, कहीं कोई गलती होती भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं इसे रेक्टिफाई कर दूंगा। ठीक है, चलो इसके अलावा और आओ जरा 11th क्वेश्चन पर आओ। ठीक है, कहा था ना सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, लाइन से करवाऊंगा, आओ जरा। सो निर्मल और पवन अगेन पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। फर्म ने लोन दिया है पवन को, दी फर्म हैड गिवन लोन टू पवन, ध्यान रखना अगेन, फर्म ने पवन को दिया है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो हमें नहीं पता, इंटरेस्ट कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो 5 लाख रुपए 1 अप्रैल को दिया है, इंटरेस्ट वॉज टू बी चार्ज 10%, साफ साफ लिखा है इंटरेस्ट 10% लेना है बंदे से, लिखा है लेंगे भाई, लिख ही लो यार। इंटरेस्ट किसके लोन का है, पवन, पवन को लोन दिया है ना, उसका लोन का है भाई। सो कितना होगा 5 लाख रुपए, 1 अप्रैल को दिया है तो पूरे साल का ही होगा, है ना। सो पूरे साल का होगा कितना 10%, और 5 लाख का 10% 50,000 रुपए। आगे क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, आगे दी फर्म टुक ए लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम निर्मल, अरे भाई अभी निर्मल को दिया है हमने, इंटरेस्ट ऑफ निर्मल लोन, ध्यान रखना निर्मल ने फर्म को दिया है,
तो अगर इसके बारे में कुछ नहीं होगा तो ये 6% होता है। सो ऑन 1 अक्टूबर के दिन दिया है, यानी कि 2 लाख रुपए पे निकालना तो पड़ेगा 6 महीने का, क्योंकि 1 अक्टूबर के दिन है। बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ दी, अरे भैया लॉस हो गए वो तो ठीक है, बट यार यहां तो कुछ कही नहीं कितना परसेंट, बट बता चुका हूं ना, इसके बारे में कुछ नहीं कहा होगा, तो ये 6% तो पे करना ही पड़ेगा। सो 6 2 जा 12, 2 3 जा 2 जीरो 2 जीरो 3 3 जीरो यानी 3000 रुपए। ठीक है, अब सुनो बच्चा क्या दे रखा है, बिफोर इफेक्ट फर्म इनकर्ड लॉस ऑफ 10,000। भैया फर्म का हुआ लॉस 10,000, ठीक है, माइनस में बेसिकली ये इंटरेस्ट लेना है, ये इंटरेस्ट लेना है तो प्लस होगा। सो एक काम करते हैं डायरेक्टली प्लस कर ही देते हैं हम लोग। तो ये लेना है 5,000 रुपए और फर्म को ये इंटरेस्ट पे करना है 3,000 रुपए सामने वाले को देने हैं। सो 10 में से 5 माइनस करोगे 5 लॉस और 3 लॉस, टोटल लॉस हो जाएगा आपका 8,000 रुपए। सॉल्व कर लो बेटा, ठीक है, लॉस हो जाएगा 8,000। अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ही दिखाना होगा आपको। सो 3:2 में बांट दो, 3:2 बोले तो 3:2 5 से डिवाइड करोगे यहाँ पे से 5 1 जा 5 6 जा 1600 और 1603 6 3 जा 18 1 3 1 3, सो एक का 4800 आएगा, 16 दूनी एक का 3200 रुपए आएगा। ठीक है, सो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन निर्मल एंड पवन। देख लो कहीं कोई डाउट, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई भी परेशानी आती है सो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, आई थिंक सो करेक्ट होगा एकदम। कहीं आप बुक में एक बार आंसर्स भी चेक करते हुए चलना। ठीक है, चलो और आओ जरा। तो एक लास्ट क्वेश्चन ही होगा आई थिंक सो। अंकित भानु चारू 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली, कैपिटल दे रखी है तीनों की 2.5 लाख रुपए ईच है। 1 अक्टूबर के दिन अंकित एंड भानु गिव लोन ऑफ 2.5 लाख ईच टू दी फर्म। यार देखो इन्होंने फर्म को लोन दिया है, इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, कंपलसरी पेमेंट है। आगे देखो, वेरेस चारू टका लोन ऑफ 1 लाख, चारू ने लिया है। On the same date, it was agreed among the partner that चारू will be charged interest 6%। भाई चारू का तो कम से कम निकाल लो यार, ठीक है, क्योंकि चारू से तो लेना है इंटरेस्ट ऑन चारूज लोन। कितना लिया था भाई चारू ने, वेरेस चारू टका लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम, तो चारू ने 1 लाख रुपए लिया था, एग्री है 6% और सेम डेट यानी 1 अक्टूबर के लिए दिन लिया था, यानी 6/12। तो 2 जीरो 2 जीरो 6 2 जा 2 3 जा, तो ये आएगा आपका 3,000 रुपीज। ये हमें पैसा मिलेगा, इनकम है। इंटरेस्ट ऑन लोन और कुछ तो कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, अब एक काम करो इनका और निकाल लो यार, एक अंकित का निकाल लो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय, एक निकाल लो अंकित, ठीक है, एक निकाल लो अंकित और एक निकाल लो भानु। चलो देखो जरा किसने कितना लोन दिया है वो भी देख लो। 2.5 लाख ईच था तो यार एक ही का निकाल लेना था, ठीक है, दोनों का सेम ही तो आएगा। तो 2.5 लाख इंटू कुछ नहीं दे रखा है इसका परसेंटेज 6% इंटू मंथ्स आपको कहा था 1 अक्टूबर के दिन लिया था, तो 6/12, तो इंटू 6/12। चलो एक सॉल्व कर दो, दोनों का आंसर सेम आएगा आपका। तो 2 जीरो 2 जीरो 6 2 जा 2 3 जा और 25 दिया 7,500, 7,500 इसका 7,500 इसका। ठीक है, और कुछ कहा है भाई, फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स, और कुछ भी नहीं कहा है, बस जनरल एंट्री का है। तो मेरे ख्याल से जनरल एंट्रीज आप इजिली पास कर सकते हो। इन दो की जनरल एंट्री अलग पास करना और इसकी जनरल एंट्री अलग पास करना, क्योंकि इससे पैसे लेने हैं, ये इनकम है। ठीक है, ये हमारे लिए इनकम है और ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। तो दोनों की अलग अलग एंट्री आप लोग पास करोगे। तो और कुछ तो इसमें नहीं था बच्चा लोग, तो और हमारे पास क्वेश्चन भी इस टॉपिक से कोई भी नहीं है। तो चलो बच्चा लोग आज की क्लास में फिलहाल तो इतना ही। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहां भी आप पूछ सकते हो। सो आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।